पानी की कमी, पाक की बयानबाजी, देश कंगाल, पानी की मार, पानी की राजनीति, पाकिस्तान की कहानी। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिका त्यागी और मैं हूं आपके साथ कश्मी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जब जब हालात बिगड़ते हैं तब तब पानी का मुद्दा सबसे आगे खड़ा होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भारत से जाने वाली नदियों में पानी की कमी ने पाकिस्तान में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वहां इसे खुलकर संकट कहा जाने लगा है। खेतों में पानी नहीं, योजनाएं अधर में लटकी है और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने एक बार फिर वही पुरानी फाइल निकाली है, सिंधु जल संधि। कहावत है ना, जब अपनी नाव डगमगाने लगे तो दूसरे की पतवार पर उंगली उठाई जाती है, और पाकिस्तान इस वक्त ठीक यही कर रहा है। इसी बेचैनी के माहौल में इस्लामाबाद से गुरुवार को बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों के पानी के अपने सीमित हिस्से का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। ये बात साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कही है। शब्दों में सख्ती थी, लहजे में शिकायत थी और बातों के बीच डर से साफ झलक रहा था, क्योंकि पानी की कमी अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि सिर पर मंडराता हुआ संकट बन चुकी है। सही कहा कश्मी। पाकिस्तान की चिंता का सबसे बड़ा कारण कश्मीर में चेनाब नदी पर बनने वाला दुलहस्ती स्टेज सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 260 मेगावाट की इस परियोजना को भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है। भारत के लिए यह विकास और ऊर्जा की जरूरतों से जुड़ा एक अहम कदम है, लेकिन पाकिस्तान इसे अपने लिए खतरे की तरह देख रहा है। वहां ये सोच बनती जा रही है कि भारत का हर फैसला सीधे तौर पर उसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए ही लिया जा रहा है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने साफ कहा है कि उन्होंने चेनाब नदी पर दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना से जुड़ी खबरें देखी है और ये खबरें गंभीर चिंता पैदा कर सकती है। उनका कहना है कि इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई पूर्व सूचना साझा नहीं की गई है। पाकिस्तान इस बात को ऐसे पेश कर रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा नियम तोड़ा गया हो, जबकि असल में उसकी बेचैनी उसके अपने हालात बयां कर रही है। बिल्कुल सच ये है कि पाकिस्तान पहले से ही भारत से जाने वाली नदियों में पानी की कमी से जूझ रहा है। वहां पानी अब सिर्फ जीवन का साधन नहीं रहा, बल्कि राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन गया है। हर बयान में पानी का जिक्र, हर मंच पर भारत का नाम, ये सब इस बात का संकेत है कि हालात पाकिस्तान के हाथ से निकलते जा रहे हैं। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम कदम उठाए थे। इन कदमों में लंबे समय से चली आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था। उसी दिन से पाकिस्तान के लिए पानी का मुद्दा और भी ज्यादा चुभने लगा और हर घटनाक्रम को वो उसी चश्मे से देखने लगा है। सही कहा कश्मी। विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी सिंधु जल संधि, जिसे IWUT कहा जाता है, 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के वितरण और उपयोग को नियंत्रित करती आ रही है। ये संधि दशकों तक युद्धों और तनावों के बीच भी कायम रही, लेकिन अब पाकिस्तान इसे बार बार ढाल की तरह इस्तेमाल कर भारत पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि अंद्राबी ने ये भी बताया है कि सिंधु जल के लिए पाकिस्तान आयुक्त ने भारत में अपने समकक्ष से परियोजना की प्रकृति, दायरे और तकनीकी विवरणों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि दुलहस्ती स्टेज 2 कोई नई परियोजना है या किसी मौजूदा संयंत्र में बदलाव या अतिरिक्त काम किया जा रहा है। सवाल पूछने की जल्दबाजी उसके अंदर छुपे डर को ही दिखाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की ये पूरी कवायद बताती है कि वहां हर भारतीय कदम को शक की नजर से देखा जा रहा है। पानी की कमी ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि हर बहती नदी पर नजर रखी जा रही है और हर फैसले में साजिश ढूंढी जा रही है।
जब अपने आंगन में सूखा पड़ जाए तो पड़ोसी का हरा भरा खेत आंखों में चुभने लगता है और यही हालत हो चुकी है कंगाल पाकिस्तान की। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रवक्ता ने दोहराया है कि सिंधु जल संधि के तहत भारत पश्चिमी नदियों पर किसी भी जल विद्युत परियोजना के लिए अपने सीमित हिस्से का दुरुपयोग नहीं कर सकता। पाकिस्तान बार बार इसी लाइन को दोहराता रहा है, लेकिन अपनी जल नीति और जल संसाधनों के गलत इस्तेमाल पर वो खामोश ही रहता है। अंद्राबी ने यह भी कहा कि IWT एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता बना हुआ है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मजबूत तर्क के तौर पर पेश कर रहा है ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि वो कानून और समझौतों की बात कर रहा है। भले ही जमीनी हकीकत कुछ और ही क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान को शेखी बगारना तो काफी ज्यादा पसंद है, तो यही वो WTO के साथ कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसी सांस में यह भी जोर दिया गया है कि पाकिस्तान अपने मूलभूत जल अधिकारों को लेकर कभी समझौता नहीं करेगा। यह बयान सुनने में संतुलित लगता है, लेकिन इसके पीछे की बेचैनी और दबाव साफ महसूस किया जा सकता है। अब दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना को लेकर उठाया गया शोर ये दिखाता है कि पाकिस्तान आने वाले समय को लेकर डरा हुआ है। पानी की कमी ने उसकी योजनाओं और नीतियों की पोल खोल दी है और अब हर नया प्रोजेक्ट उसे अपने संकट की वजह नजर आने लगा है। बिल्कुल, इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के लिए परियोजना उसकी ऊर्जा जरूरतों और विकास से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन पाकिस्तान इससे पूरी तरह अपने नजरिए से देख रहा है। जब अपने घर की छत टपकने लगे तो पड़ोसी के नए मकान पर शक होना लाजमी है और पाकिस्तान की सोच कुछ ऐसी ही बन चुकी है। सही कहा कश्मी, भारत पाक रिश्तों में आई हालिया तल्खी से पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे को और भी जटिल बना दिया है। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश कर रहा है ताकि दबाव बनाया जा सके और अपनी परेशानी को बड़ा दिखाया जा सके। लेकिन सच्चाई ये भी है कि सिर्फ बयान देने और आरोप लगाने से पानी की कमी दूर नहीं होती। जब तक पाकिस्तान अपने जल प्रबंधन नीतियों पर गंभीरता से काम नहीं करेगा, तब तक संकट बना ही रहेगा, चाहे वो कितनी ही बार सिंधु जल संधि का नाम क्यों ना ले ले। बार बार सिंधु जल संधि का रोना रोना ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस वक्त किस कदर दबाव में है। ये वही पुरानी रणनीति है, अपनी नाकामी छुपाओ और सारा दोष पड़ोसी पर डाल दो। इस पूरे मामले में साफ नजर आता है कि पाकिस्तान पानी को लेकर घिर चुका है। दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना उसकी इस घबराहट की एक कड़ी बन गई है, जिसे वो बार बार बयानबाजी के जरिए सामने ला रहा है। तो कुल मिलाकर भारत से जुड़ी नदियों में पानी की कमी ने पाकिस्तान को एक बार फिर सिंधु जल संधि की याद दिला दी है। बयान आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं और चिंता जताई जा रही है, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस कदम अभी दूर नजर आते हैं। फिलहाल तस्वीर यही है कि सिंधु जल संधि एक बार फिर सुर्खियों में। दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना पर पाकिस्तान सवाल उठा रहा है और भारत पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर तनाव बना हुआ है, जो आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा ये देखना अभी बाकी है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को कहां-कहां घसीटता है। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ अक्सर UN में बैठकर सिंधु जल संधि के राग अलापते हैं और जब इन्हीं ख्वाजा आसिफ से आतंकवाद पर सवाल पूछ लिया जाता है तो यही ख्वाजा आसिफ वहां से भागते नजर आते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान अपनी देश में आतंकवाद को पनाह देता है और जब इसी आतंकवाद पर पाकिस्तान से सवाल पूछा जाता है तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही राग अलापता है, सिंधु जल संधि। भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर एक्शन लिया क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी थी। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम में हमला कराया और कई निर्दोष लोगों की जान ली, ये पाकिस्तान को नहीं दिखता, लेकिन सिंधु जल संधि का राग वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर जरूर अलापता है, फिर चाहे UN में हो, अमेरिका में हो या फिर किसी और देश में। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तान अक्सर यही करता है। हर जगह जाकर पाकिस्तान सिंधु जल संधि का राग अलापता है। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ UN में बैठकर सिंधु जल संधि का राग अलापते हैं और जब इन्हीं ख्वाजा आसिफ से आतंकवाद पर कोई सवाल पूछता है तो यही ख्वाजा आसिफ दुम दबाकर भागने लगते हैं। यानी वजह चाहे कोई भी हो, सवाल चाहे कोई भी हो, राग एक ही पाकिस्तान अलापता है और वो है सिंधु जल संधि। चाहे भारत में किसी और देश के मंत्री आ रहे हो या
भारत के कोई मंत्री बाहर जा रहे हो, पाकिस्तान हमेशा एक ही राग अलापता है कि सिंधु जल संधि, फिर चाहे यूएन में बैठकर अलापना हो, अमेरिका में बैठकर अलापना हो या फिर किसी और देश में बैठकर अलापना हो। पाकिस्तान अक्सर यही करता है। अपने देश की कंगाली को देखने की बजाय, अपनी देश की कंगाली किस कदर बढ़ रही है उसे देखने की बजाय भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा गीदड़ भक्कियां देता है, बेतुके बयान देता है और एक ही मुद्दे को बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है। और वो मुद्दा और कोई नहीं, वही है सिंधु जल संधि। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि पाकिस्तान की कंगाली किस कदर बढ़ती है। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है, IMF से लोन भी पूरा है, लेकिन अब यह देखना होगा कि सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान और क्या बेतुके बयान देता है और क्या आने वाले समय में सिंधु जल संधि को लेकर होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।